फ्रेंड्स, आज है 4 फरवरी। हाँ, हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखेंगे कुछ वोकैबुलरी, डेली न्यू वर्ड जो सीखते हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं आज क्या क्या है भाई। सबसे पहले तो हम देखते हैं, अगर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो वो कर लें ताकि ये चीज़ें आपको डेली के बेसिस पे मिलती रहें। क्लियर है ना? तो देख लेते हैं आज हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम इनको देख लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला ही क्वेश्चन है और ये CGL में आया हुआ था, ये भी मैं ले देता हूँ। 2024 एग्जाम जो हुआ था ना, उसमें आया हुआ था। क्वेश्चन क्या कहता है? डेस्पाइट रिसेंट सुपरफिशियल मूव्स टुवर्ड पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। देखिए, डेस्पाइट का मतलब था के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद। मैं थोड़ा सा पतला पेन कर लूँ तो बेटर है। ठीक है, लीबिया रिमेन्स इन द ग्रिप ऑफ ब्लड स्टेन करप्ट मिलिट्री। यहाँ तक अगर मैं देखूँ, हालांकि इसका मीनिंग बताना है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, रिसेंट का मतलब अभी हाल फिलहाल में, सुपरफिशियल में ऊपरी सतह पर, मूव्स जो भी चलाए गए टूवर्ड्स पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, मतलब एक जो रूलिंग पार्टी है और ओपोजिशन में, तो इन दोनों पार्टियों को मेल मिलाप करने में, या फिर हम कह सकते हैं इनमें समझौता करने के लिए कुछ मूव्स चलाए गए थे। और उसके बावजूद भी क्या हुआ कि लीबिया रिमेन्स इन द ग्रिप, ग्रिप का मतलब पकड़ में है, गिरफ्त में है। किसकी? ब्लड स्टेन की, खूंखार एक तरीके से, जहां पर लोगों को मारा जा रहा हो, करप्ट मिलिट्री, ठीक है, इस तरह से उसमें शामिल है वहाँ की जो पार्टियां। एक्सक्लूसिव मतलब विशेष तौर पे, सर्कल मतलब ग्रुप में, एक तरीके से पीपल ऑफ विद द कॉमन पर्पज, यानी कि कॉमन पर्पज का मतलब हुआ कि यहाँ के जो भी लोग हैं वो एक एक ग्रुप में हैं और उनकी विचारधारा, उनकी थिंकिंग जो है सेम है। ठीक है ना? अब आपको बताना है यहाँ जो हाईलाइटेड है इसका क्या मीनिंग है। अब देख लेते हैं भाई। अगर हम बात करें, मेरे पास एक ऑब्लिक वर्ड है, पीक वर्ड है, क्लिक वर्ड है, एंटीक वर्ड है। अब आप बताइए इसमें से इस जो हाईलाइटेड वर्ड है इसके लिए क्या मीनिंग हो सकता है या वन वर्ड हो सकता है। देखिए, जब सबसे पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। ऑब्लिक का मतलब तिरछा होता है, तिरछा। ठीक है, नॉट डायरेक्ट जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉट डायरेक्ट। ये आप ऐसे ही बोल सकते हो, नॉट डन इन डायरेक्ट, नॉट डन इन डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से। पीक का क्या मतलब होता है? पीक का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना। क्या करना? इरिटेट, यानी कि परेशान वाली फीलिंग। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। क्लिक का मतलब होता है एक मंडली जैसे कह सकते हैं और ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। और एंटीक का मतलब पुरानी चीजें, ओल्ड आइटम जो होती है ना, पुरानी चीजें। ठीक है, जिसको हम रेयर आइटम्स बोल सकते हैं। ठीक है ना? चीजें समझ आ गई होंगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसे रब कर दूं। अगर आप इसको देखें, इसमें पूछा गया है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम पूछा गया एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है? परेशानी, दुख, और बोल सकते हैं समस्या। ये सारी चीज वर्ड एडवर्सिटी के मीनिंग होते हैं। और 4 वर्ड है सक्सेस। सक्सेस क्या होता है? रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यू। रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यू, एक ऐसा रिजल्ट, ऐसी चीज जो आपके अनुसार हो तो सफलता ही कहलाओगी इसके लिए। तो मिस फॉर्च्यून का मतलब विपदा होता है। ठीक है, जिसको हम एडवर्सिटी बोलते हैं। तो आई होप तो सिनोनिम तो मिल ही गया होगा। प्लेजर का मतलब सुखद एहसास। एडवांटेज का मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, जिसको फायदा बोल सकते हैं हम। अब आप देखिए इसमें कौन सा आपका एकदम करेक्ट हो सकता है आंसर। तो मिस फॉर्च्यून, इसमें अगर मैं हाईलाइट करने की बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो मिस फॉर्च्यून क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा विपदा या फिर एडवर्सिटी, क्योंकि एडवर्सिटी ही इसका क्या है? सिनोनिम है। आई होप सो आपको एकदम समझ आ गया होगा। ठीक है ना? अब देख लेते हैं भाई नए क्वेश्चंस।
ये पैराजम्बल है और इसको रीअरेंजमेंट करना है। देखो मेरा का मानना है कि आपको पहले पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, आप आसानी से कर पाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा है, वाइल द एम्प्लॉयज मीटिंग ऑन टाइम बॉस अराइव्ड एट द डेस्पाइट द हैवी ट्रैफिक वर लेट। अगर आप देखें तो यहाँ पता चल रहा है सीधा सीधा कि बॉस पहले आ गया, एम्प्लॉय बाद में आए, है ना, बहुत ही आसान है। तो हम देखें डेस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, यानी डी को हम पहले रखते हैं, तो डी कोई है इसमें भाई, दो है, पहला और दूसरा, चलो पहला ही देख लेते हैं। डेस्पाइट हैवी ट्रैफिक द बॉस, यानी सी से स्टार्ट करते हैं, पहला ही यानी सी आ गया, ठीक है। द देखिए डेस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट, बी देख लेते हैं, एट मीटिंग, मतलब अराइव्ड मतलब बॉस जो है पहले ही पहुंच गया था जबकि ट्रैफिक में फंसा हुआ था, ऑन टाइम यानी मीटिंग के टाइम पहुंच गया, ठीक है। फिर आ गया ए, यानी वाइल द एम्प्लॉयज ई नंबर वर लेट, सीधा सीधा यानी पहला ही ऑप्शन मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, डी सी बी ए ई, तो आपका जो आंसर है पहला आंसर है। कितना आसान है, मतलब सेंस है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है ना तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ट्रिक कभी कभी काम करती है, ऐसा नहीं कि ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन रीडिंग आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा आप सोचो कि बहुत टफ काम है, कुछ 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 बन जाते हैं, तो वो ट्रिक उसमें काम कर जाती है, ठीक है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई अब कुछ देख लेते हैं बर्ड, जो कि आज के न्यूज़पेपर में है, एडिटोरियल में है। एडिटोरियल में आपको विजिट करा देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भाई एडिटोरियल क्या है, ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। इंडिया मस्ट फॉर्मुलेट, इंडिया को बनाना ही चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क, यानी कि क्रिटिकल जो आवश्यक है मिनरल्स फ्रेमवर्क, यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि आवश्यक है, डेट इज जस्ट, जो न्याय संगत भी हो और इक्विटेबल हो, सबके लिए हो। नहीं किसी में भी ऐसा नहीं है किसी के लिए है किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया को एक ऐसा फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट करना चाहिए जो कि जस्ट भी हो, जस्टिस भी हो एक तरीके से, और इक्विटेबल भी हो। अगर हम यहाँ पे देखें, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे, इंडिया ने भी लॉन्ग वे पर आ गया है इन इट्स अटेम्प्ट, कि वो कोशिश कर रहा है टू ट्रांजिशन, मतलब बदलाव करने की, ठीक है, किसको, क्लीनर फॉर्म्स ऑफ पावर इन पास्ट डिकेड, पिछले एक अगर दशक से देखा जाए तो इंडिया भी काफ़ी कोशिश कर रहा है बदलाव करने की, पावर को क्लीन वे में प्रोड्यूस करने की। इसमें से बर्ड एलोकेशन है, एम्बिशेज है, अकर्ड है, तो ये सारे बर्ड मैं आपको इधर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। बर्ड क्या क्या है देख लीजिए। एम्बिशेज का मतलब एक तरीके से परिकल्पना करना, और जिसको हम फॉर्सी बोल सकते हैं या इमेज भी बोल सकते हैं, इमेजिन भी बोल सकते हैं, इसका भी मतलब कल्पना करना से होता है। नेक्स्ट टेपिड का मतलब हल्का सा गर्म या ल्यूक वार्म, एक टेपिड रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, कि वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिला थोड़ा सा वार्म नहीं था, टेपिड था, हल्का गर्म था, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था एक तरीके से। रियलाइजेशन का मतलब होता है जानकारी देना या जानकारी होना किसी भी चीज़ के, अवेयर ऑफ समथिंग जिसको हम कहते हैं। हेराल्ड का मतलब घोषणा करना, संकेत देना, टू अनाउंस और सिग्नल, यानी किसी को बताना एक तरीके से। ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना होता है, टू ऐड समथिंग यानी कि इंक्रीज करना, सिंपल सी बात। रिलायंस का मतलब विश्वास होना, निर्भर होना, रिलाई होना, यानी निर्भर होना, किसी पर विश्वास होना या डिपेंड होना जिसको कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना डिपेंड के साथ ऑन ही प्रपोजिशन आती है। एक्सट्रैक्शन का मतलब खोदना होता है, बाहर निकालना, रिमूविंग या डग आउट जिसको बोलते हैं, जमीन से कुछ खोद के बाहर निकाली जा रही है उसको बोला जाता है एक्सक्रेटेशन, ठीक है। क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें, इस बुक ऐप भी क्लियर हो गई होगी। आई होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको विजिबल वे में मिलती रहें, और आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। अच्छा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली आपको वर्ड मिलेंगे, PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, और द हिंदू के भी वर्ड अब आपको डेली के बेसिस पे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।